हेलो फ्रेंड्स, ये एमएससी के एंट्रेंस के लिए जो जैम का एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करा रही हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम एक्चुअली न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि किस तरह कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। तो फर्स्ट ये जो न्यूमेरिकल है ये किसी पेपर में तो नहीं आया है जैम के, लेकिन ये बेस है सेकेंड के लिए। जो सेकंड एग्जाम्पल हम करने वाले हैं उसमें इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 2018 में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कराने वाली हूँ, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसका बेसिक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप पढ़िए। इफ़ टू फोटॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू each other, what is the relative velocity of the first one with respect to other। तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगी इससे रिलेटेड। देखिए, गैलीलियन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थे, यानी कि क्लासिकल ऑब्जेक्ट के लिए, यानी आप जनरल डेली में जो देखते हैं चीज़ें और उसी से आपने आज तक की रिलेटिविटी निकाली थी कि अगर एक ट्रेन है ये ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, एक और ट्रेन है इसी के पैरेलल है, ये डिफरेंट वेलोसिटी से, ये मैंने डिफरेंट साइज बनाया है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आप सबको भी पता है। मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आप वेलोसिटी कैसे निकालते थे? तो मान लिया एक ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर बी है, तो कैसे, अगर ए देख रहा है वो भी मूविंग फ्रेम में है तो अपने में रेस्पेक्ट में तो वो कांस्टेंट रेस्ट में बैठा हुआ है ना, तो ए ऑब्जर्वर जब बी को देख रहा है तो ट्रेन की स्पीड उसको कितनी मिलती है, तो उसके लिए आप रिलेटिविटी लॉ लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ए, स्पीड ऑफ बी, वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी होती थी? 80 माइनस 60 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे अगर ऐसी कंडीशन हो कि जो बी ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और ये 80 किलोमीटर पर आवर की अकॉर्डिंग, तब उस कंडीशन में आप कैसे निकालते थे? वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ, हम निकाल रहे हैं ये बी की ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी बी की ए के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है ये देख रहा है बी को, तब कंडीशन क्या होगी फ्रेंड्स? ये डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन इधर की साइड अपोजिट में, तो आप क्या करते थे? 80 प्लस 60 यानी कि 140 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब कंडीशन आ जाती है, ये सारे ही क्लासिकल ऑब्जेक्ट के लिए है, जब वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन सी है, तब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी u इक्वल टू यू प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस वी, ये फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से चीज़ें जो होती हैं उनकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले तो आपने यूज़ किए ही हैं, लेकिन अब बात आती है कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड की लाइट से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है। आइंस्टीन ने दो पोस्टुलेट दिए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कि लॉ ऑफ फिजिक्स जो हैं, न्यूटनियन हो या मैक्सवेल हो, सभी लॉ ऑफ फिजिक्स जो हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम में सेम रहते हैं। और सेकेंडली कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है। तो इन दोनों के बेस पे ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी है और उन्हीं के बेस पे लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी थी। तो उन्होंने पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दी थी, वो तो सब आपको पता ही है, लेकिन हम वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इफ देयर आर टू फ्रेम S and S prime, and if there is a particle P moving with velocity V in this direction, ठीक है, तब इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पार्टिकल को ना लें, यहाँ पे पार्टिकल P है और इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड मान लिया V है। तब हमारा इस, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ है, ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को कैसे देखेगा? ठीक है, तो उसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल P की स्पीड जो होगी वो u है, इसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल P की स्पीड u प्राइम है। ठीक है, पार्टिकल P है ये, इसके रेस्पेक्ट में S फ्रेम के रेस्पेक्ट में P u बताई है और S प्राइम के रेस्पेक्ट में u प्राइम बताई है। तो देखिए u प्राइम इज इक्वल टू होगा u माइनस v, जहाँ v रिलेटिव वेलोसिटी है उन दोनों फ्रेम के बीच में। और अगर u निकालना होता है, सॉरी, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है।
जो मेरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप इसका पूरा डेरिवेशन भी देख सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी करा रखे हैं, तो वहाँ से देख लेना। अगर आपको ये तो स्पीड निकली एस प्राइम फ्रेम में, अगर आपको एस फ्रेम में निकालनी है यानी कि p की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तब आप निकालेंगे u प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, अगर हमें इस वाले फ्रेम का निकालना होगा, इसके रेस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, v को माइनस वी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वी हो चुका है, माइनस वी हो गया, तो आपके जो कोऑर्डिनेट हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। तो इन दोनों के बेस पे ही यूज करके आपको ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए आपके दो हैं फोटॉन्स, एक P1 है एक P2 है, मान लिया P1 V1 वेलोसिटी से मान लिया s इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, P2 V2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जो स्पीड है वो कैसे बताई गई है, यानी किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताई गई होगी, यानी कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा और वो रेस्ट में है और ये बता रहा है कि V1 स्पीड से इधर जा रहा है और V2 इस स्पीड से इधर जा रहा है। किसी कोई तो ऑब्जर्वर बता ही रहा होगा ना कि किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, मान लिया फर्स्ट, इसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर, हमने फर्स्ट को ये मान लिया है, तो इससे हमने मान लिया कि ये फ्रेम S है और ये फ्रेम S प्राइम है, और उधर वाले जितने कोऑर्डिनेट हैं उन्हें हमने पॉजिटिव माना है, इधर वाले जितने कोऑर्डिनेट हैं उनको निगेटिव माना है, निगेटिव डायरेक्शन हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें P1, ये जो फोटोन P1 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसे P1 से असाइन किया है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, यानी इसको हमें इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या वेलोसिटी होगी इसको निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना। तो उसके लिए आप देखिए कि ये वाला जो फ्रेम है ये इस फ्रेम से किस डायरेक्शन में दूर जा रहा है, ऐसे मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन है ये डिसाइड करेगा। इसे रेस्ट में मान लो आप, तो ये इससे जो सेपरेट हो रहा है माइनस V2 से हो रहा है, तो यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी V है वो माइनस का V2 हो गया। इन दोनों फ्रेम में से जिस फ्रेम को आपने जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वेलोसिटी को हम V लेते हैं। ओके, अब हमारा जो एक फ्रेम ये वाला है, इस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वो मान लिया u है, वो किसकी इक्वल है, v1 के इक्वल, पॉजिटिव डायरेक्शन उधर है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है u माइनस वी अपॉन 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर। इसमें आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह याद करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने साइन के साथ ही ले लिया है। तो u की जगह v1 माइनस का v, तो प्लस v2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस v1 v2 अपॉन सी स्क्वायर। आया समझ में? अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड भी बता रखी है, तब आपका यहाँ पे प्लस साइन में चेंज हो गया है। अब देखिए ये P2, अगर P2 ऑब्जर्व कर रहा है P1 को, तब उस कंडीशन में आई है इक्वेशन। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर P1 ये रेस्ट फ्रेम ले रहे हैं और इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी यहाँ पे P2 की वेलोसिटी, P2 ही तो फोटोन मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 रेस्पेक्ट टू 2 है 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो हमने क्या कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ये फ्रेम मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी v इज इक्वल टू v1। अब हमने माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अब हमने कहा u कितना है, इसमें आप देख रहे हो ये निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब माइनस का v2 के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला आपने वही लगाया, u माइनस वी अपॉन 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर। तो इससे फ्रेंड्स आ जाएगा माइनस का v2 माइनस का v1 अपॉन 1, दोनों माइनस के हैं, ये माइनस साइन के साथ है तो प्लस ही आएगा, प्लस u की जगह v1 v2 अपॉन सी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर हमने P2 को रेस्ट में रखा है तो V1 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू P2 इज इक्वल टू ये होगी, और V2 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू P1 इज इक्वल टू ये, दोनों डिफरेंट है। यहाँ निगेटिव साइन आया है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो निगेटिव साइन ये शो कर रहा है, देखो
बाकी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। नेगेटिव साइन ये है कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे ऑब्जर्वर है, अगर इसको देख रहा है तो उसको कितनी वेलोसिटी मिलेगी, पॉजिटिव। और अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और वो जब देख रहा है तो उसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में। तो मतलब इसकी, और कितना मैग्नीट्यूड में, इतने मैग्नीट्यूड में। तो ये चीज़ क्लियर है। इससे रिलेटेड अब हम ये करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। तो फ्रेंड्स, दो फोटोन हैं, दो फोटोन की जो स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है, c के इक्वल होती है ना। तो ये फोटोन और ये फोटोन, ये आपका p1 है, ये p2 है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में। तो हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। ये c वेलोसिटी से इधर कर रहा है, c वेलोसिटी से इधर कर रहा है। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2 जो निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का c, ठीक है। u कितना हो गया, c, ठीक है ना। तो u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस c, यहाँ पे आपने c रखा तो प्लस हो गया है ना, 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, 2 आया तो ये 2c अपॉन 2 इज इक्वल टू c। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन फोटॉन्स के बीच में वो c के इक्वल निकलेगी। और ये माइकलसन मोर्लेन ने तो ईथर का एक्सपेरिमेंट किया था और आइंस्टीन ने उनके एक्सपेरिमेंट से ये सजेस्ट किया था कि इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम, तब उस कंडीशन में आप माइकलसन मोर्लेन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। और लॉरेंज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से वेलोसिटी का जो लॉ था रिलेटिव वेलोसिटी का, उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो या तो c माइनस वी आ रही थी या फिर c प्लस वी आ रही थी, ठीक है। तब इससे ये एप्लीकेबल नहीं था यहाँ पे, और ये प्रूव करके दिखा दिया था लॉरेंज ने कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन है जो जैम के 2018 के पेपर में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या पूछना चाह रहा है। देखिए, रोड R1 हैज अ रेस्ट लेंथ 1 मीटर एंड रोड R2 हैज ए रेस्ट लेंथ ऑफ 2 मीटर। R1 and R2 are moving with respect to the laboratory frame with velocity plus vi and minus vi respectively. If R2 has a length of 1 meter in the rest frame of R1, v upon c is given by, हमें इसमें निकालना है v upon c की वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, ये पता चल रहा है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, और अभी मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल कराया तो उसका भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। देखिए किस तरह से, पहले बताया है कि जो रेस्ट लेंथ है R1 की वो है 1 मीटर, ओके। एंड ये आप R1 की मान लीजिए, R1 की रेस्ट लेंथ को आप प्रॉपर लेंथ बोलते हैं, एंड रेस्ट लेंथ ऑफ R2 इसे ऐसे लिख दीजिए इज इक्वल टू 2 मीटर। ये दी हुई हैं दोनों चीजें। अब ये बोला है कि ये एक्चुअली मैं फ्रेम बना रही हूं, और ये दिया हुआ है कि जो रोड R1 की लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो R2 की आपको ज्यादा लंबी बनानी पड़ेगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि R1 एंड R2 आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम विद वेलोसिटी, एक तो प्लस vi डायरेक्शन में, आई ये बताता है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और माइनस vi यानी निगेटिव i डायरेक्शन में। तो R1 आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और R1 की लेंथ 1 मीटर है, तो इसे आप R1 ले लीजिए और इसकी vi ये बना दीजिए। और ये आपका दूसरी रोड जो कि डबल लेंथ की है वो है R2, और उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बनानी है, माइनस का vi। ये एक्चुअली कंडीशन है, अगर लेबोरेटरी में एक ऑब्जर्वर है, ये इन दोनों की रेस्ट लेंथ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये 2 मीटर की है, ये 1 मीटर की है। अभी तक यहाँ पे समझ में आ गया आपको। इफ R2 हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, R2 की वैसे एक्चुअली में कितनी है 2 मीटर, लेकिन अगर R2 की लेंथ 1 मीटर हो जाए इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ R1, दैट मीन्स कि R1 के साथ एक ऑब्जर्वर है जो कि R2 को देख रहा है, R2 रोड को देख रहा है, और उसको क्या अपेयर हो रहा है कि R2 की लेंथ 1 मीटर है। दैट मीन्स कि लेंथ जो कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है R2 की वो कितनी हो गई है 1 मीटर।
ये चीज समझ में आ गई। ऑब्जर्वर इसमें रोड के साथ है, ये रोड भले ही मूव कर रही है तो इस रोड के साथ वो भी मूव कर रहा है, मूव करते हुए उस डायरेक्शन में जो जा रही है R2 रोड, उसको वो देख रहा है कि वो श्रिंक हो गई है और लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है एक तरह से। वो कितनी हो गई है? 1 मीटर। तो आपको प्रॉपर लेंथ और इम्प्रॉपर लेंथ पता है। आपको पता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, फॉर्मूला L प्राइम इज इक्वल टू L नॉट अपॉन गामा, जहां गामा कितना है? √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन अभी फ्रेंड्स क्या है प्रॉब्लम, अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन में किया था, दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं ऑब्जेक्ट तो हमें इनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, इसे हमें रेस्ट में लेना पड़ेगा। अगर इसको रेस्ट में लिया हुआ है तो इसे आप मान लीजिए एस फ्रेम और यहाँ पे मान लीजिए आप एस प्राइम फ्रेम, यानी कि एस प्राइम फ्रेम इधर की साइड जा रहा है, एस फ्रेम इधर की साइड है। तो आपको लॉरेंज के वेलोसिटी वाले रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ये है एस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी लेबोरेटरी एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर आपको u निकालना होता है तो ये होता है u प्राइम प्लस v, अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले पता है। तो अगर हम इसको रेस्ट में ले रहे हैं तो यानी कि इस डायरेक्शन में हमें s की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी vi। बात समझ रहे हैं? ये रेस्ट में तभी तो दिखाई देगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें अगर s प्राइम की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये आपको लेनी पड़ेगी। इसकी s की वेलोसिटी कितनी है? माइनस का यू आई, सॉरी ये v है ना, माइनस का वी आई माइनस का, ये तो माइनस में ऑलरेडी है वी आई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हो गई है v इस डायरेक्शन में, अपॉन 1 माइनस यू वी होता है तो माइनस का वी आई इंटू वी आई अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। तो आपका ये जो है आई आपका वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो इसको आप हटा भी सकते हैं। तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई है एस प्राइम फ्रेम की, वो हो गई है माइनस की 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पिछला एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा, अगर इसको रेस्ट में रखा है तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में इतनी होगी। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी तो पता चल गई है। अब आपको निकालना है कि v अपॉन सी का रेशियो कितना है। हमें तो v एक्स प्राइम निकालना है, v अपॉन सी का रेशियो निकालना है। तो लंबी कैलकुलेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। हमारे पास l प्राइम इज इक्वल टू एल नॉट √1 माइनस वी एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी तो वी एक्स प्राइम है, तो यहाँ से आपने एल प्राइम अपॉन एल नॉट किया तो √1 माइनस वी एक्स प्राइम अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कितनी है? 1 मीटर और प्रॉपर लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो 1/2 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 माइनस हट जाएगा तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये वी एक्स प्राइम अपॉन सी का स्क्वायर आ गया। हमें पता है वी एक्स प्राइम इतना है, इसको हटा देते हैं आप। ठीक है, वी एक्स प्राइम आपको पता है कितना है? देखिए अब हमने वी एक्स प्राइम की वैल्यू रख दी 1 अपॉन सी स्क्वायर, वो आपका आ गया था माइनस का 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वी एक्स प्राइम का स्क्वायर है। ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और ये क्वांटिटी स्क्वायर में हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी। अब हमें करना क्या है? 4, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 4v स्क्वायर, ये नीचे सी स्क्वायर है ना, तो इसे अपॉन सी स्क्वायर कर दें, अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। इसको आप 2v/c भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर रूट कर दो तो ये √3/2 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप 2v/c, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 + v²/c²। हमने स्क्वायर रूट ले लिया था तो यहाँ पे इसे घट गया, ठीक है, √3/2। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इधर ले जाओ इसको, 4/√3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर ले जाओ, v²/c² माइनस, एक्चुअली क्या है, ये इक्वेशन ऐसी हो गई लीनियर इक्वेशन टाइप, -1 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन हो गई कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो v/c की वैल्यू ही निकलेगी। तो इसके रूट कैसे निकलते हैं फ्रेंड्स, पता है ना आपको, ax² - bx + c या +ax = c = 0 होते हैं। तो इसके जो इसको रूट निकलते हैं अल्फा = 2 रूट होते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको पता है -b + -√b² - 4ac/2a, यही तो होता है। तो इसी की हेल्प से आप v/c करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स। और अगर इसमें एक्चुअली लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे स्पेस कम था, तो इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक देना है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 प्लेसेस तक, तो आपकी जो इसकी लेंथ आ जाएगी 0.599 कुछ इतने मीटर करके आएगी, सॉरी 0.599 के अप्रॉक्स आएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपको आसानी से b पता है 4/√3 है, a 1 है, c भी 1 है, उस इक्वेशन में आपको रूट रखना है, v/c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकल के आती है वो x की निकल के आती है, ठीक है। x के 2 रूट हो गए, एक तो प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो 2017 में आया है और ये भी वेलोसिटी के ऊपर ही था, ठीक है। हमने तीनों क्वेश्चन इसमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन या वेलोसिटी एडिशन से रिलेटेड ही कराए हैं। कंसिडर एन इनर्शियल फ्रेम S प्राइम मूविंग एट स्पीड c/2 अवे फ्रॉम द अनदर इनर्शियल फ्रेम S along the common x prime axis where c is the speed of light as observed from S prime. A particle is moving with speed c/2 in y prime frame, ठीक है, y prime direction as shown in figure. The speed of the particle as seen from S is, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो फ्रेम है, एक S है और एक S प्राइम है, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी c/2 है और S प्राइम फ्रेम में एक पार्टिकल y डायरेक्शन में, y प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है c/2 वेलोसिटी से। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम S फ्रेम से अगर सीन करेंगे तो क्या होगी ये निकालनी है। तो देखिए पहले हम इसके थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं। हमें क्या क्या इसने दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ux प्राइम इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालें तो वो 0 होगा, ओके। अब हमने कहा ux इज इक्वल टू, हमें नहीं पता है कितना है। अगर हम x से इस वाले s फ्रेम से देख रहे हैं तो ux हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी है c/2, यहाँ पे दी हुई है ना, दोनों फ्रेम के बीच में बताया हुआ है। अब uy प्राइम तो आपको पता ही है कितना है, अगर s प्राइम फ्रेम से इसको आप फेंक रहे हो तब उसकी जो वेलोसिटी है वो है c/2, लेकिन uy क्या है हमें नहीं पता है। तो हमें क्या निकालनी है, s फ्रेम में क्या होगी वेलोसिटी, दैट मीन्स कि हमें u फॉर s फ्रेम के लिए निकालना है, वो शायद कैमरे में नहीं आ रहा है। u इज इक्वल टू हो जाएगा √ux² प्लस uy²। आपको ये दोनों टर्म निकालनी है, दिस एंड दिस, तो आप निकाल सकते हैं u। अब ये कैसे निकाला जाए, देखिए आपको पता है लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है, x प्राइम इज इक्वल टू x - vt अपॉन √1 - v² अपॉन c²।
फ्रेंड्स ऐसे ही अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है y प्राइम इज इक्वल टू वाई, z प्राइम इज इक्वल टू z एंड t प्राइम इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होते हैं अगर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन एस प्राइम फ्रेम के ट्रांसफॉर्मेशन है ये। लेकिन अगर हमें एक्स वाई जेड के हैं तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। इनवर्स में बस ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे x प्लस वी टी, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो स्क्वायर है, तो माइनस प्लस में हो जाता है। y इज इक्वल टू वाई प्राइम, z इज इक्वल टू जेड प्राइम एंड t इज इक्वल टू टी प्राइम प्लस, यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे x v है ना, तो v माइनस वी होके ये प्लस हो जाएगा, इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन है लॉरेंज के। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ux एंड uy। तो पहले ux की अगर बात करें तो ux इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल होगा। dx किसके से निकालेंगे, इससे, तो हमारा d ऑफ x प्लस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन d ऑफ t, यहाँ से लेंगे t प्राइम प्लस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाली टर्म है ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे बाहर ही आ जाएगी, तो ये कट जाएगी, तो इसे हम हटा देते हैं, सिर्फ बचाते हैं डी एक्स प्लस वी डी टी, ठीक है, अपॉन ये d अंदर चला गया, डी एक्स v कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम तभी होगा ना, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी v कांस्टेंट है, ठीक है। और इसे अगर करेंगे तो डी टी प्राइम प्लस डी टी प्राइम नहीं होगा, टी प्राइम होगा तो यहाँ एक्स प्राइम होगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, यहाँ एक्स प्राइम होगा, तो डी एक्स प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर। देखिए ये तो कांस्टेंट है, इनमें नहीं डी लगेगा, इसमें लगेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक्स प्राइम रखेंगे है और ये टी प्राइम रखेंगे, ठीक है, यहाँ एक्स प्राइम और ये टी प्राइम, और ये आपका हो जाएगा, इसमें हमने डी टी डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी प्राइम कर दिया प्लस वी कॉमन ले लिया डी टी प्राइम, और नीचे से भी डी टी प्राइम कॉमन ले लिया, 1 प्लस यहाँ पे डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी प्राइम इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये आपका यू एक्स प्राइम प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया आपका, तो ये यू एक्स प्राइम है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला निकाल लिया, इसको ध्यान करिए क्योंकि बहुत सारा है इसमें, तो हम इसको हटा देंगे, तो ध्यान से देख लीजिए कि यू एक्स की वैल्यू भी निकल कर आ गई है, यू एक्स प्राइम प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। फ्रेंड्स आपको पता है यू एक्स प्राइम क्या है, आपको v भी पता है, तो आप इसमें वैल्यू रख दो, यू एक्स प्राइम 0 है, ये c/2, 1 प्लस मल्टीप्लाई करेगा ये तो 0, तो यू एक्स की वैल्यू आपकी c/2 आ जाएगी सीधे सीधे, ये रख देंगे, ये हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, यू वाई की वैल्यू, तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, सेम प्रोसेस से यू वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये हटा देते हैं, सेम प्रोसेस लेना है आपको। अब हम यू वाई जब निकालेंगे तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू यू प्राइम के इक्वल है, लेकिन हमें y प्राइम इज इक्वल टू वाई ही लेना है, लेकिन अगर ये करेंगे तो डी टी प्राइम आएगा डी वाई अपॉन डी टी, इससे आपका क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, इससे यू वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रेंड यू वाई की वैल्यू जब निकालनी है हमें, तो आप ये रखेंगे डी वाई अपॉन डी टी, एंड y की वैल्यू कितनी है, तो डी वाई प्राइम ये अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये, तो डी ऑफ टी प्लस एक्स प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसमें आप ये देखिए, ये वाली वैल्यू कटेगी नहीं क्योंकि ऊपर तो ऐसा है नहीं कोई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा डी वाई प्राइम, और ये वाली वैल्यू आपकी कांस्टेंट है लेकिन ऊपर चली जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है।
अब नीचे वाली टर्म में हम डी टी प्राइम प्लस डी एक्स प्राइम वी कांस्टेंट है अपॉन सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने डी टी प्राइम को कॉमन लिया तो 1 प्लस यहाँ पे डी टी प्राइम आ जाएगा, और ये वाला डी टी प्राइम आप ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्या बता रही है, यू वाई प्राइम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन, ये क्या बता रहा है 1 प्लस, ये बताइए क्या है, ये क्या है यू एक्स है ना, तो यू एक्स प्राइम वी अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, यू एक्स प्राइम कितना है, था यू एक्स प्राइम आपका 0 था, दैट मीन्स नीचे वाली टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, तो बचेगी सिर्फ ये टर्म, तो हमने यहाँ से हटाया इसको और ये हमारा आ गया यू वाई प्राइम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और आपको यू वाई प्राइम भी पता है कितना है, सी बाई टू ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है, यू वाई की वैल्यू आ गई है सी बाई टू ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम सारा हटा देते हैं, सारी वैल्यू आ गई है। अब तो आपको एस फ्रेम में तो निकालनी है वेलोसिटी, तो वो आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है, तो वो u इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट यू एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली है c बाई टू का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है c बाई टू यानी c स्क्वायर बाई 4, और देखिए फ्रेंड्स ये वाली जो क्वांटिटी है ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगी, दैट मीन्स कि सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो ये c स्क्वायर बाई 4 ये आपकी प्लस ये सी स्क्वायर आपने कॉमन अगर ले लिया सी स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो v है वो आपका c बाई टू है, तो यानी कि सी स्क्वायर बाई 4 प्लस वहीं पे रख देते हैं आप सी स्क्वायर बाई 4 अपॉन 4, तो ये 4 3 अंडर रूट का है ना, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई 4, चलो थोड़ा लंबे स्टेप हो गया, आप इसको देख लेना, तो प्लस 3 सी स्क्वायर बाई 16, ठीक है, अंडर रूट। इसमें आप थोड़ा सॉल्व करिए और बाहर निकालिए टर्म, तो यहाँ पे आपका जो u की वैल्यू आ जाएगी वो देखिए एलसीएम आपने 16 लिया तो 4 सी स्क्वायर प्लस 3 सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7, और ये देखिए फ्रेंड बाहर आ जाएगा अंडर रूट 7 और c बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट 7 सी बाई 4, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंडर रूट 7 सी बाई 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो वेलोसिटी एडिशन से रिलेटेड हो गए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।